पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसका नाम सुनते ही दिमाग में गुस्सा और आंखों के सामने जवानों की शहादत का मंजर। एक ऐसा देश जो टेरर को पालता है, फिर वो हमसे उम्मीद करता है स्पोर्टिंग स्पिरिट की। अरे भाई, स्पोर्टिंग स्पिरिट उनके लिए होती है जो इंसानियत का सम्मान करते हैं, जो हर बार बॉर्डर के पार से घुसपैठ करे। पाकिस्तान इज डूइंग पाकिस्तान थिंग्स। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। Drones have been spotted over the skies in Jammu and Kashmir. उनके साथ हम पिच पे हाथ मिलाएं तो ये गेम नहीं है, ये नेशनल इंसल्ट है। Till all this doesn't stop, there should not be anything between India and Pakistan. और ना तो इनको खेलना आता है और ना ही इनमें जरा से भी स्पोर्ट्समैनशिप होती है, बस फिक्सिंग, रोना धोना और हर हार के बाद ड्रामा करना। ऊपर से हम इनको बुलाएं, होटल में ठहराएं और बदले में क्या दें? फील्डिंग में भी इतनी बुरी परफॉर्मेंस। मैं कहता हूं कि इनको दोबारा तरबियत देनी चाहिए और जो इन्होंने लोगों के जज्बात के साथ खेला है उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। पाकिस्तान को थोड़ी अपनी कारकर्दगी पे काम करना चाहिए। वो हमेशा दुआएं करती रहती है कि अल्लाह ताला हमें जिता दे। जीरो परफॉर्मेंस और बिना मतलब की बदतमीजी। अरे जो देश खुद भीख मांग के जीता हो उसको 5 स्टार फैसिलिटीज देके क्या मिलेगा? चोरी का डर और इज्जत का नुकसान। सवाल ये है कि क्या हम इनके साथ खेलकर इनका सम्मान बढ़ा रहे हैं? क्या वर्ल्ड क्रिकेट को ये बात समझनी नहीं चाहिए कि एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर स्पोर्ट्स और टेररिज्म कभी भी नहीं चल सकते? एक तरफ जवान अपनी जान दे रहे हैं और दूसरी तरफ हम इनको अपने स्टेडियम में बुलाकर भाई भाई बोलकर बल्ले बल्ले कर रहे हैं। और वैसे भी ये कैसा स्पोर्टिंग स्पिरिट है जब पिच पर खड़ा एक टीम टेरर के साथ हाथ मिलाता है तो आईसीसी, ओलंपिक्स, वर्ल्ड कप ये सब क्या कर रहे हैं? इन सबको दिखता नहीं है। अ गेम प्लेड विद ब्लड स्टैंड हैंड्स इज नॉट जस्ट ए स्पोर्ट, इट्स अ मॉकरी। और जो देश इंसानियत का सम्मान नहीं करता, जो हर बार बॉर्डर के पास टेंशन फैलाता है, जो अपनी आर्मी के पीछे छुपकर डरपोक अटैक्स करवाता है, उसको वर्ल्ड स्टेज पर इज्जत बिल्कुल नहीं। जब बात स्पोर्टिंग स्पिरिट की करें तो पाकिस्तान के पास है ही क्या? ना तो इन्हें खेलना आता है और ना ही इनमें कोई भी स्पोर्ट्समैनशिप है। हर मैच में या तो अंपायर से लड़ना या फिक्सिंग का इल्जाम या फिर हारने के बाद रोना धोना। अरे भाई, इतना ही दम है तो अपने देश में एक ढंग का टूर्नामेंट क्यों नहीं करवा लेते? क्योंकि इनका असली काम तो भीख मांगना है, कभी आईएमएफ से, कभी चाइना से, तो कभी क्रिकेट के नाम पर दुनिया भर के टूर्नामेंट से। और हम इनको अपने देश में बुलाते हैं, अपना पैसा बर्बाद करवा के इनको 5 स्टार होटल में रुकवाते हैं और बदले में ये हमें क्या देते हैं? एक दमदार परफॉर्मेंस नहीं, क्योंकि ये तो बैटिंग और फील्डिंग ब्लेंडर के उस्ताद है ना। कभी ये बॉल टैंपर करते हैं तो कभी क्राउड से लड़ते हैं। और ऊपर से इनको अगर बड़े बड़े होटल में ठहराओ तो कहीं कुछ चोरी चकारी ना कर ले, इसका अलग डर, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखकर वैसे भी शक के घने बादल छाए रहते हैं। और अब तो इनका हीरो भी दिखा रहा है अपना असली रंग। जो कभी वर्ल्ड कप जीतकर क्रिकेट का शेर बना था, आज वो जेल के अंदर बंद है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के साथ जेल में ज्यादती की सभी हदें पार कर दी गई हैं। भाई अब क्या करे, जब देश का सिस्टम ही कैच और स्टंप के खेल में उलझ जाए तो कैप्टन भी क्या करेगा? अदियाला जेल में इमरान खान का शारीरिक शोषण हुआ है। पाकिस्तानी सेना के मेजर पर यौन शोषण का आरोप लगा है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर। यही है इनकी असली लीडरशिप, ना क्रिकेट में दम, ना गवर्नेंस में। अब सोचिए जब इनका एक वर्ल्ड कप जीतने वाला कैप्टन खुद अपने देश में आउट हो चुका हो तो ये टीम क्या खेलेगी? बस हारने के बाद रिकॉर्ड बनाएगी और सिंपैथी के लिए रोती रहेगी। और क्रिकेट में इनका हाल तो देखो, एक दिन बाबर आजम के फैंस दूसरे दिन उसी को ट्रोल करते हैं, उसी को गालियां देते हैं। तेरी T20 की जगह नहीं बढ़ रही, वापस लौट जा, वापस लौट जा, तेरी जगह नहीं बढ़ रही। कभी बैटिंग फ्लॉप, कभी बॉलिंग फ्लॉप, और फील्डिंग की तो बात ही छोड़ो, वो तो अलग ही जोक है। और जब हारते हैं तो ब्लेम गेम शुरू, पिच खराब थी, अंपायरिंग गलत थी। हाँ भाई, मैं मानता हूँ कि आप लोगों को क्रिकेट खेलना नहीं आता, लेकिन थोड़ी सी शर्म तो आती होगी। और अगर शर्म आती है तो एक्सक्यूजेस बंद करके प्रैक्टिस पे ध्यान दो। और वैसे भी ये सिर्फ इंडिया का इशू नहीं है, ये ग्लोबल सिक्योरिटी का सवाल है। और जिस तरीके से पाकिस्तान टेरर एक्सपोर्ट करता है, अगर विश्व ने आज अपनी आंखें बंद रखी तो कल उनके शहरों में भी वो ऐसे ही कुछ आग लगाएंगे। और क्या हम एक टेररिस्ट सिंपैथेटिक नेशन के साथ फेयर प्ले का नाटक करेंगे? और कब तक? नहीं भाई, अब नहीं। दोस्तों, वैसे भी टेरर के स्पॉन्सर के साथ पिच पर दोस्ती नहीं हो सकती। और अब तो टोटल बॉयकॉट चाहिए। जो देश अपने पड़ोसी के खिलाफ साजिश करता है, जो हर मौके पर अमन के खिलाफ जंग छेड़ता है, उसके साथ क्रिकेट का रिश्ता कैसा और क्यों? तो भाई अब इंडिया तो रेडी है और अब वर्ल्ड को भी रेडी होना चाहिए। सो लेट्स स्टैंड विद पीस, लेट्स स्टैंड विद आवर सोल्जर्स एंड लेट्स स्टैंड विद ट्रुथ। और रही बात पाकिस्तान के क्रिकेट की, तो भाई जीरो स्पोर्टिंग स्पिरिट, जीरो रिस्पेक्ट, इसलिए ना तो खेलेंगे और ना ही खेलने देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। तो अगर आप भी इस बॉयकॉट में हमारे साथ हैं तो कमेंट में लिखिए जय हिंद।